अच्छा नाज़रीन, ये वो क्राइम सीन है जहां पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वो फ्लैट है जो मुलजिम ने बाकायदा तौर पर 42 साला खातून मकतूला जो आयशा थी उनको लेकर दिया था। और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है नाज़रीन कि इनके मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात थे। और जो मुलजिम था शाहिद जट, वो एक प्रॉपर्टी डीलर था। और जो मकतूल थी आयशा, जिसकी उम्र 42 साल, वो बच्चों की माँ थी, उन दोनों का मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात थे। और वो बार बार रोज़ाना यहाँ पर आता जाता रहता था। जगह को बाकायदा तौर पर सील करना चाहिए था पुलिस को, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे तमाशा कर रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन आती है देखती है। पुलिस को चाहिए था यहाँ पर ये जो गेट है मेन, इसको ताला लगाना चाहिए था। और इसकी उम्र 42 साल है। ठीक है। इसका खामद जो है अरसा दराज पहले वफात पा गया है। ठीक है। अब होता क्या है कि इस खतून ने ना फ्लैट लेना होता है रेंट पे। ठीक है। ये प्रॉपर्टी डीलर है शाहिद जट नामी, ठीक जिसके है। पास जाती है और वो इसको फ्लैट लेके देता है। ये वाला फ्लैट जो है ठीक है। शाहिद जट जो है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो आपको पता है मकान वगैरह अरेंज करके देती बिल्कुल है, ऐसे ही इस खतून को लेके देता है। ठीक है। अच्छा, इसका आना जाना होता है, आपस में मुलाकात होती है प्रॉपर्टी डीलर का इस प्रॉपर्टी खातून डीलर के का साथ खातून के पास मुबैना तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इनके नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। खातून के पास आना जाना था। ठीक इनके है। ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता भर गए और वो कॉलर था और यहाँ पर वो सोते थे। इलाका की खवातीन वगैरह थी वो इधर आती थी। ठीक है। ये पार्लर छोटा सा बनाया हुआ था। ठीक है। अब इनके आपस में ताल्लुकात ख़राब ही रहते थे, वो इस पर शक भी करता था। पहले इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे ठीक है। और वो इन दोनों के आपस में झगड़े होते थे। बच्चे भी परेशान थे इस हवाले से ना, क्योंकि बेटियां उसकी बड़ी भी थी, एक 20 साल बेटी भी थी, जवान बेटी है, एक 20 साल 20 साल की, 20 जो साल जख्मी है इस टाइम, तशवीशनाक हालत में है। बिल्कुल ऐसी है। मेरे ख्याल से ठीक है। उसका नाम जो है समरा, मेरा ख्याल। समरा नाम है, समरा ठीक नाम है। है। आपस में इनका झगड़ा जो ज़्यादा हो जाता है, वो इनको भी मौके पे गोलियां मारता है। ठीक। कोशिश यही करता है कि सब मर जाए। सब वो मर चारों को गोलियां मारता है, चारों को गोलियां मारने के बाद अपने आप को भी यानी गोली मार कि लेता है। वो यहाँ पर पूरा एक प्लान करके आया था कि आज ना तो मैं रहूंगा और ना ये रहेंगे। ना ये रहेंगे। बच्चों को भी, अब इसमें बच्चों का क्या कसूर है? देखिए, इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि आशिक के साथ मिलकर अपनी माँ जो है अपने बच्चों को भी ज़िबा कर रही है। इस तरह के वाक़यात भी हो चुके हैं। वो इसका मोबाइल चेक करना, इलाके ने बताया मोबाइल चेक करना, लड़ाई आना, झगड़े रहते हैं जाना, रोजाना, बहस होना। अहले इलाके का कहना है। फिर बच्चों का शाहिद जब घर में आता था, बच्चे उसे 20 साल की बड़ी बेटी है, वो मना करती थी ठीक है। कि ये क्या लेने आया है। वो माँ के होते हुए उसे कह देती थी कि ये क्या लेना है, इसका बिल्कुल। बनता ही नहीं है। हम लोग इस फ्लैट में रहते हैं, लोग ऊपर रहशी हैं, बच्चों फैमिली के साथ भी फिर लड़ना, माँ का, फिर बच्चों के साथ हाँ। बहस करना, बच्चों को जवान मारना। बच्ची हो तो फिर माँ को सोचना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, ये वो क्राइम सीन है जहां पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वो फ्लैट है जो मुलजिम ने बाकायदा तौर पर 42 साला खातून मकतूला जो आयशा थी उनको लेकर दिया था। और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है नाज़रीन कि इनके मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात थे। और जो मुलजिम था शाहिद जट, वो एक प्रॉपर्टी डीलर था। और जो मकतूल थी आयशा, जिसकी उम्र 42 साल, वो बच्चों की माँ थी, उन दोनों का मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात थे। और वो बार बार रोज़ाना यहाँ पर आता जाता रहता था। अहले मोहल्ले का कहना है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी रहता था। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है तलहा नवीद, सीनियर सहाफ़ी और प्रोग्राम एंकर हैं। तलहा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है मज़ंग के इलाके में जो पेश आया। और दूसरी बात ये है तलहा भाई कि पंजाब पुलिस की गफलत आप चेक करें कि एक क्राइम सीन है, यहाँ पर 4 कत्ल होते हैं। और इस जगह को बाकायदा तौर पर सील करना चाहिए था पुलिस को, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे तमाशा कर रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन आती है देखती है। पुलिस को चाहिए था यहाँ पर ये जो गेट है मेन, इसको ताला लगाना चाहिए था और इसको सील कर देना चाहिए था। यहाँ पर रिबन लगानी चाहिए थे जो वो सील करते हैं। क्राइम सीन है, जाहिर सी बात है, यहाँ से 4 कत्ल किए गए। क्या कहेंगे इस पर तलहा भाई? अच्छा, पुलिस की गफलत तो बाद में है, पहले आपको थोड़ी सी जो मेरे तक इतलात पहुंची है। खतून का नाम आयशा है। ठीक और है। इसकी उम्र 42 साल है। ठीक है। इसका खामद जो है अरसा दराज पहले वफात पा गया है। ठीक है। अब होता क्या है कि इस खतून ने ना फ्लैट लेना होता है रेंट पे। ठीक है। ये प्रॉपर्टी डीलर है शाहिद जट नामी, ठीक जिसके है। पास जाती है और वो इसको फ्लैट लेके देता है। ये वाला फ्लैट जो है ठीक है। शाहिद जट जो है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो आपको पता है मकान वगैरह अरेंज करके बिल्कुल, देती बिल्कुल है, ऐसे ही। इस खतून को लेके देता है। ठीक है। अच्छा, इसका आना जाना होता है, आपस में मुलाकात होती है। प्रॉपर्टी डीलर का इस प्रॉपर्टी खातून डीलर के का साथ खातून के पास मुबैना तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इनके नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। खातून के पास आना जाना था। ठीक इनके है। ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता भर गए और वो दोस्ती इसके बाद प्यार मोहब्बत में बदल गई, क्योंकि खातून का खावंद मैंने बताया कि वफात पा चुका था। इनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात बन जाते हैं। नाजायज़ ताल्लुकात पर खातून जो है ये प्रॉपर्टी डीलर के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है। ये खातून आयशा, इसका पार्लर भी था। ठीक है। वो घर के अंदर ही
अच्छा, पॉलर जो था ये दिखाएं जरा, पॉलर इस कमरे के अंदर था, जी, ठीक इसी है। के अंदर पार्लर था। इसमें एक पॉलर था और यहाँ पर वो सोते थे। इलाका की खवातीन वगैरह थी वो इधर आती थी। ठीक है। ये पार्लर छोटा सा बनाया हुआ था। ठीक है। अब इनके आपस में ताल्लुकात ख़राब ही रहते थे, वो इस पर शक भी करता था। पहले इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे ठीक है। और वो इन दोनों के आपस में झगड़े होते थे। बच्चे भी परेशान थे इस हवाले से ना, क्योंकि बेटियां उसकी बड़ी भी थी, एक 20 साल बेटी भी थी, जवान बेटी है, एक 20 साल 20 साल की, 20 जो साल जख्मी है इस टाइम, तशवीशनाक हालत में है। बिल्कुल ऐसी है। मेरे ख्याल से ठीक है। उसका नाम जो है समरा, मेरा ख्याल। समरा नाम है, समरा ठीक नाम है। है। और आपको पता 20 साल की बच्ची या बच्चों के ज़हन में क्या जाता होगा। बिल्कुल। बच्चे भी वालिदा से लड़ते थे कि आप क्या अच्छा, हरकतें करती इसके हैं। और खातून बच्चों को के पता था 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे, 2 जो है मौके पे एक चले बेटा गए, था, एक 3 मुनीब- बेटियां थी। मुनीब है 10 साल का, ठीक है। और एक बच्ची है मेरे ख्याल से 15 साल की है। मुनीब को भी कत्ल कर दिया। मुनीब भी मौके पर मर भी वो मुनीब जो है उसको गोली माँ के साथ। माँ के नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से देखिए 2 बच्चे दुनिया में नहीं लिए। अब होता ठीक क्या है। है कि इन दोनों के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो इस पर शक करता है। वो शक इस हद तक करना शुरू हो जाता है कि आपस में इनका झगड़ा जो ज़्यादा हो जाता है, वो इनको भी मौके पे गोलियां मारता है। ठीक। कोशिश यही करता है कि सब मर जाए, सब वो मर जाए। चारों को गोलियां मारता है। चारों को गोलियां मारने के बाद अपने आप को भी यानी गोली मार कि लेता है। वो यहाँ पर पूरा एक प्लान करके आया था कि आज ना तो मैं रहूंगा और ना ये रहेंगे। ना ये रहेंगे। बच्चों को भी, अब इसमें बच्चों का क्या कसूर है? देखिए, इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कि आशिक के साथ मिलकर अपनी माँ जो है अपने बच्चों को भी ज़िबा कर रही है, इस तरह के वाक़यात भी हो चुके हैं। लेकिन अब इसमें बच्चों का कसूर क्या होता है? अच्छा, ये सारी चीज़ें जो इस्लाम से दूरी है, हम लोग जो हैं इस्लाम से दूरी हैं, मुसलमान जो हैं, हम्म। हमें नहीं पता कि जायज़ ताल्लुकात और नाजायज़ ताल्लुकात का। जब आपके नाजायज़ ताल्लुकात बनते हैं, फिर आप लोगों की उम्मीदें, आप लोग जो एक दूसरे से सबज़ बाग दिखाते हैं, वो इस कदर भर जाती हैं। उसके बाद आप लोग, जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती, उसके बाद आप लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हो। अब खतून का उसका यही था कि इसके मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात है तो इसके और लोगों के साथ भी होंगे। ठीक है। शक इसलिए शायद हाँ, करता था, अगर ये मेरे साथ कर सकती है तो और के साथ भी करती ठीक होगी। है। वो इसका मोबाइल चेक करना, इलाके ने बताया मोबाइल चेक करना, लड़ाई आना, झगड़े रहते हैं जाना, रोजाना, बहस होना। अहले इलाके का कहना है। फिर बच्चों का शाहिद जब घर में आता था, बच्चे उसे 20 साल की बड़ी बेटी है, वो मना करती थी ठीक है। कि ये क्या लेने आया है। हम्म। वो माँ के होते हुए उसे कह देती थी कि ये क्या लेना है, इसका बिल्कुल। बनता ही नहीं है, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, लोग ऊपर रहशी हैं, बच्चों फैमिली के साथ भी फिर लड़ना, माँ का, फिर बच्चों के साथ हाँ। बहस करना, बच्चों को जवान मारना। बच्ची हो तो फिर माँ को सोचना चाहिए जब ना। बच्चों को मारता था, हम्म। वो 20 साल बेटी जो है उन बच्चों पर या जब निकाह कर लेते हैं। हाथ उठाता था, हम्म। तो फिर माँ इस बात से उससे लड़ती भी थी। बिल्कुल। इनके आपस में झगड़े जो है बढ़ गए, उसने अच्छा। गोलियां मारी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब चले 2 तो महफूज हुए। दो। अब बाकी जो वो हकायक भी हैं, उनसे पता तशवीशनाक लगेगा। हालत में है। अभी उनका भी कोई पता नहीं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। ये बताएं कि पुलिस की कितनी गफलत है यहाँ पर। आप देखें, ये नादरीन आप देखें, यहाँ पर कुछ इस तरह के बिस्तरे मौजूद हैं जिस पर ब्लड लगा हुआ है, और ये वो दरवाज़ा है, इसके अंदर वो पूरा एक सोने का बेड जहाँ पर वो सोते थे, बच्चे सोते थे, और उन बेड के ऊपर भी जो है वो ब्लड लगा हुआ। अंदर पूरा क्राइम सीन है। यहाँ पर 4 जो है लोगों को कत्ल किया गया। पुलिस की गफलत बताएं अतलहा भाई, इस तरह के अक्सर जो सीन होते हैं उनको सील कर दिया जाता अच्छा, है, पुलिस को फ्लैट को सील कर दिया जाता यहाँ है। से इसको, ये जंगला जो है इसको यहाँ से लॉक करते, और लॉक करने के बाद ताकि इधर आना जाना ना होता, क्योंकि सील ताला लगा बच्चे हैं, देते थे, छोटे छोटे वो आ रहे हैं, वो तमाशा देख देख रहे हैं, वो हाथ लगाते हैं, उनके ब्लड, ज़हन पर उनके क्या माइंड में क्या। करेंगे। हाँ। उसके बाद खवातीन आ रही हैं, वो देख रही हैं अंदर झांक झांक के, तो एहतियात कीजिए कि पुलिस को चाहिए था कि ये पुलिस की गफलत है थोड़ी सी। लेकिन अब जो बाकी तफ्तीश है वो बच्चे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, बाकी तफ्तीश जो अस्पताल में दाखिल हैं, तो उसके बाद ही बाकी हकाइक पता लगेगा। चलें जी नाज़रीन, ये था सारा मामला, और इस फ्लैट की हालत मैंने आपको दिखाई। यहाँ पर वो क्राइम सीन हुआ और जो नहीं होना चाहिए था, ये अफसोसनाक वाक़या, ये आपके साथ हमने शेयर किया। अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।